कि देखिए बीजेपी आतंक कर रही है, अब आप हमारे साथ रहिए। और वहां पर बीजेपी क्या करती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को बोलते देखिए आप अनसेफ हैं। तो दोनों का सियासी फायदा हो रहा है। नुकसान कौन उठा रहा है? गरीब उठा रहा है। किसका मदरसा जला, किसकी मस्जिद पे हमला हुआ, किसकी दुकान जली, कौन जेल को जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री है और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, कंपनसेशन अनाउंस नहीं करते, जाकर विजिट नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मालूम ये कहां जाएगा बिहार का मुसलमान हमको छोड़कर। आप जाके मिलेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा वो सवाल करिए मेरे से आप। मैं सत्ता में नहीं हूं। सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने संविधान पर कसम खाई है और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे, उनकी सरकार आएगी। अरे उल्टा लटकाइए ना बिल्किस बानो के कातिलों को, रेप करने वालों को उल्टा लटकाइए। इदरीस पाशा के जो मॉब लिंचिंग हुआ रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, किडनैप करके मार दिया गया उसको। जुनैद नसीर के मारने वालों को उल्टा लटकाइए। अमित शाह साहब क्यों नहीं लटकाते आप एक तरफा क्यों बात करते हैं? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना। जब आप उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, संविधान में उल्टा लटक जाएगा जब, तो सबको लटकाइए उल्टा आप। तफसीली जवाब यह है कि यहां पर मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है, पास को। और चाइना जो है, जिसका मोदी जी G20 इंडोनेशिया में चेयर से, कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर हाथ मिलाए थे, एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, प्रेजेंट को मिटा रहा है, हमारे नामों को। ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है। तीसरी मर्तबा हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम नहीं लेंगे। दूसरा, ये सरकार फैक्ट्स नहीं बोलती। तीसरा, इनका रिस्पांस वीक है। इसीलिए इन तीन चीजों की वजह से चीन हमारे प्रेजेंट को मिटा रहा है और मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। अब हम इस पर यह बोलना चाह रहे हैं कि 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था। और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। यही प्रॉब्लम है। आप पास को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। यह प्रॉब्लम है भारत में। चीन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, फैक्ट्स को छुपाया जाता है और वीक रिस्पांस है। तीन चीजों की वजह से चीन ही हरकत कर रहा है। अब आप बोलिए क्या हमारा रिस्पांस है? कुछ नहीं है, हम नहीं माने। अरे क्या आपके देश के इलाकों का नाम मिटा रहा है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। मगर आप तारीख मिटाएंगे 1650 में, 1640 में, सन 57 में क्या हुआ था। अरे भाई ये देखो, आप सत्ता में है, ये क्या हो रहा है? क्या मेरा स्टैंड क्या है? मैं तो हमेशा बीजेपी को अपोज कर रहा हूं और करता रहूंगा। मैं सुनिए क्या सुनिए जो मैं समझ गया आपका सवाल मेरे भाई। यूएपीए का जब कानून जुलाई अगस्त 2019 में अमित शाह होम मिनिस्टर लेकर आए थे, तो क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था? और असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। हम तो हर कानून अपोज करते हैं, हम तो क्लियर कट हैं, बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। हम तो कह रहे हैं कि दो समंदर के किनारे एक हो ही नहीं सकते कभी। तो क्या 2024 में, जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अलग अलग चेहरे होने से नुकसान हो सकता है, तो एक ही चेहरा अपोजिशन का होना चाहिए मोदी और बीजेपी को लेने? क्या उन्होंने ऐसा कहा है क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि सब विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मिलकर आना चाहिए और एक ही चेहरा होना चाहिए ताकि मोदी को, प्रधानमंत्री को। एक चेहरा कौन है वो? केसीआर साहब। हाँ, इन्हें एक चेहरा उन्हें बोले क्या उन्होंने? एक चेहरा कौन है? सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन? केसीआर साहब। नहीं, एक चेहरा उन्होंने बोले क्या? एक चेहरा कौन है?
हम क्या बोल रहे हैं, भारत में अगर 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता से आने से रोकना है। बीजेपी अब नहीं रहे, खाली नरेंद्र मोदी पार्टी हो गई वो। नरेंद्र मोदी को रोकना है तो 540 पर 540 चेहरे मिलकर मोदी को हराना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। अगर आप ये चेहरों को लेकर जाएंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। 540 में बहुत सारे तो वही लोग के हैं ना सर। का नहीं, आगे जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाँच- मोदी जी है, BJP 500 नहीं है। 540 में जो अब हैदराबाद का इलेक्शन होगा, सिकंदराबाद का इलेक्शन होगा, वरंगल का होगा, आदिलाबाद का होगा, निजामाबाद का होगा, निजामाबाद वर्सेस मोदी। निजामाबाद में भी सुनिए बहुत सुनिए, बंदा है। हाँ अभी देख लो क्या होता है, देखो अभी देख लो, महबूब नगर वर्सेस मोदी, किशनगंज वर्सेस मोदी। हाँ, ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे चेहरों को लाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला है। खैर वो लोग बड़े लोग हैं भाई, हम क्या बोल सकते हैं। हैदराबाद हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। उनको उनके 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 ख्वाब हैं, उनके जो भी ख्वाहिशात हैं वो शायद वो देख के आप ये वाला यूनाइटेड स्टार अपोजिशन के यूनाइटेड अपोजिशन के आप पक्ष में जुड़ेंगे हैं। उनसे, हाँ? आप जुड़ेंगे उनसे। अरे हम ही तो मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। नहीं, वो कह रहे हैं सुनिए सुनिए मैडम, नुकसान जुनैद नसीर को हो रहा, नुकसान अखलाक पीलू को हो रहा, नुकसान इदरीस पाशा को हो रहा, मदरसे अजीज़िया जला दिया जाता है, दलंदा में मंसूर की मस्जिद पर हमला होता है, गालियां हमको दी जाती हैं, हर भाषण में गालियां हमको दी जाती हैं, यानी गंदी गंदी वाहियात बातें की जाती हैं। मेंबरशिप अब्दुल्ला आजम की चले जाती है, मेंबरशिप फैसल की चले जाती है। कितने मिसालें आपको दूं? विक्टिम तो हम है ना, आप तो विक्टर हैं, विक्टिम तो हम हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।